अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ा निगरामी वक़ार, 17 रमज़ानुल मुबारक 30 अप्रैल के मुतालिक जो मेरी जानिब से पहले कुछ ऐलानात हुए थे उसमें कुछ तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं। उनके मुतालिक कुछ ज़रूरी ऐलानात लेकर आपकी बारगाह में हाजिर आया हूँ। कल बरोज़ इतवार 25 अप्रैल को मुंबई उज़्मा के अकाबिर उलमा, मशाइख़, सरकर्दा शख्सियात और तंजीमों के बड़ी तंजीमों के सरपरस्त हजरात की एक खुसूसी मीटिंग मुनाकिद हुई। इसी तरह शुमाल हिंद के और दिल्ली के मुअक्कर उलमा की मुशावरती मीटिंग हुई। मुंबई की इस मीटिंग में फ़कीर भी हाजिर था। तो इन तमाम उलमा, मशाइख़ और अकाबिरीन का मुत्तफ़क़ा तौर पर जो फ़ैसला आया है वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर आया हूँ। पहली चीज़ ये है कि वो गुस्ताख़ रसूल, मरदूद ज़माना, दज्जाल ज़माना नरसिंहानंद अब तक मोबाइले की न परमिशन लाया और न ही इसकी कोशिश किया, जिसका साफ मतलब ये है कि वो राह फ़रार इख्तियार कर चुका है और दीन इस्लाम के सामना करने की वो सकत नहीं रखता। मगर फिर भी हम अपने पुराने ऐलान पर बरकरार हैं कि जब भी वो पाखंडी परमिशन लेकर आएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम मुबाहले के लिए हाजिर रहेंगे। मगर फिल वक्त पूरे हिंदुस्तान भर में कोरोना मर्ज़ का कहर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। खुसूसियत के साथ दिल्ली में और देश के अक्सर हिस्सों में लॉकडाउन की स्थिति है। लिहाजा उलमा व मशाइख़ के फ़ैसले का अदब करते हुए और कोरोना के मर्ज़ की अबतर सूरत हाल को देखते हुए, मज़ीद ये कि पुलिस प्रशासन की तरफ से मेरे लिए सख्ती के साथ ये पाबंदी लगाना कि आप दिल्ली नहीं जा सकते, इन तमाम मामलात की बुनियाद पर 30 अप्रैल को दिल्ली जाने का इरादा मुलतवी किया जाता है। मगर जब हालात लॉकडाउन और कोरोना के सही हो जाएं और उस वक्त तक भी अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम दुगना कुव्वत और ताकत के साथ उस खबीस के खिलाफ फिर आवाज़ उठाएंगे। हाँ, ये बात याद रखें, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हज़ारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उलमा और अवाम जो 30 अप्रैल को दिल्ली जाने के लिए बेकरार थे, उन सब से मैं गुजारिश करता हूँ कि दिल्ली के और देश के ख़राब हालात के पेश नज़र आप अपने घरों में रहें। और 17 रमज़ानुल मुबारक को, कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यौम फ़तह था, आज भी यौम फ़तह ही होगा। आप तमामी हज़रात अपने अपने घरों में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और नामूस रिसालत की हिफाजत के खातिर अपने बच्चों की तरबियत फरमाएँ और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आजिज़ी के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहें। अल्लाह ताला आप सबके जज्बों को सलामत रखे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की खातिर आपने जो जज्बा दिखाया उसको अल्लाह ताला बरकरार रखे। आगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जज्बे को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। दूसरा ऐलान अवाम और नौजवानाने अहले सुन्नत के लिए ये है कि जिस तरह मैंने पिछले ऐलान में ये कहा था कि 17 रमज़ानुल मुबारक 30 अप्रैल को एहतजाजी तौर पर अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे, उसके मुतालिक भी अकाबिर उलमा, सरकर्दा शख्सियात का ये फ़ैसला आया है। चूँकि हिंदुस्तान भर में कोरोना मर्ज़ जिस शिद्दत से बढ़ रहा है, तकरीबन दिन में 3.5 लाख मरीज़ों की तादाद और इसमें भी इजाफ़ा होता जा रहा है, और फिर हालात ये भी कि उसको कंट्रोल करने में हमारी हुकूमत की नाकामी पर पूरी दुनिया भर में इस पर जो मज़म्मत हो रही है, तो उलमा और मशाइख़ का ये फ़ैसला आया है कि अभी अगर आप 30 तारीख़ को
एहतजाजी तौर पर अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो कोरोना और फैलाने के मामलात ये सब आपके सरों पर फोड़ ना दिया जाए, इसका जिम्मेदार आप सबको ना करार दिया जाए, जिसके लिए मीडिया भी पूरा तैयार बैठा हुआ है। लिहाजा 30 अप्रैल को ये एहतजाज भी मुलतवी किया जाता है। मगर ऐ नौजवानों, याद रखो, हमने सिर्फ एहतजाज को मुलतवी किया है, लेकिन हर गुस्ताख रसूल के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम शर्मिंदा हैं कि गुस्ताख अब भी भोंक रहे हैं, और ये सबको पता है ये सब हुकूमत की पुश्त पनाही पर हो रहा है। बहरकैफ मैं अपने बड़ों का अदब करते हुए उनके हुक्म पर और डिपार्टमेंट की ये यकीन दहानी कराने के बाद कि वो उसको अरेस्ट जल्द से जल्द करने वाले हैं, हमने 30 अप्रैल 17 रमज़ानुल मुबारक के एहतजाज को मुलतवी किया है। इस प्रोटेस्ट को हम मुलतवी कर रहे हैं, और नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि इस राय का एहतराम करें और आप अपने अपने घरों में इस तारीख़ को मौजूद रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बहुत जल्द दोबारा क़ुव्वत के साथ इस खबीस और मरदूद ज़माना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ, हमारे इस मुलतवी करने पर अगर कोई खबीस ज़माना ये समझता है कि हमारी आवाज़ मर गई, तो उसके लिए मेरा एक ही पैगाम है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज सिर्फ तुम्हारा वक्त है, इंशाअल्लाह कल हमारा दौर आएगा। आखिर में मैं उन तमाम उलमा, मशाइख, सादात, हुज्जाज किराम, ख़वातीन इस्लाम, खुसूसियत के साथ उलमा नेपाल और तंजीम उलमा छत्तीसगढ़, मजलिस उलमा अहले सुन्नत मैसूर, मजलिस उलमा राजस्थान, उलमा बंगाल, इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दिन रात मुझ फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखा और मेरे लिए दुआओं का एहतमाम किया और अपनी हिमायतें भेजी। और इतना ही नहीं बल्कि हमा वक्त मेरे साथ खड़े होने का उन्होंने मुझे यह हौसला दिया। अल्लाह ताला इन सब आशिकों को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए चुन ले और अपनी शान के मुताबिक उन्हें अजर जजील अता फरमाए। और आप ही सब की दुआओं की बरकत है, ये उलमा की और मशाइख की दुआओं की बरकत है कि अनकरीब मैं ये एक खुसूसी ऐलान कर रहा हूँ, अनकरीब हम एक बहुत बड़ी तहरीक लेकर मैदान में उतरने वाले हैं, जिसमें हज़ारों उलमा और मशाइख सरपरस्त होंगे और मुझ जैसे हज़ारों नौजवान खुद्दाम होंगे। और मकसद सिर्फ यही होगा, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। या रसूल अल्लाह, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आज अपने इस एहतजाज को 17 रमज़ानुल मुबारक के और अपने दिल्ली जाने के इरादे को जो मुलतवी कर रहे हैं, साथ ही ये ऐलान भी करते हैं हुकूमत वक्त से कि हज़ारों लाखों करोड़ों मुसलमानों के दिलों को बार बार छलनी करना छोड़ दिया जाए, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर नाजिल होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।